मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा, जीएसटी कर कानून और एफडीआई निकालकर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। भारत सरकार से अपने वर्षों से चल रही आंदोलनात्मक कार्यवाही की जानकारी देते हुए अपनी मांग इंश्योरेंस सेंटर से जीएसटी कर कानून वापस लेने की मांग की। परिचय बता दीजिए। मैं एसएल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आज किस पर अगली रैली आज निकाली? वाराणसी मंडल पर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन द्वारा देश के प्रधानमंत्री भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही आईआरडीए के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन देने का उद्देश्य है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का भारत सरकार की नीतियां जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत है ये बेहद ही घातक साबित हो रही है। अब विशेष करके भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर एफडीआई को लेकर के, जीएसटी कर कानून को लेकर के, विनिवेश को लेकर के भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े करोड़ों पॉलिसी धारकों सहित लाखों अभिकर्ता एवं कर्मी सशंकित है। इसके अस्तित्व को लेकर भारत सरकार को आज ज्ञापन के माध्यम से हम सभी सचेत करना चाहेंगे कि सरकारी मुहर को समाप्त करने का प्रयास देशी और विदेशी पूंजीपतियों के दबाव में न करे देश के प्रधानमंत्री महोदय। यह देश हित में कहीं से उचित नहीं होगा। आईआरडीए को आधार बना करके अगर प्रहार भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर करने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तो हम आगाह करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि पुनः विचार इस पर करने की जरूरत है कि अभिकर्ताओं की एक फौज जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर खड़ी है 13.5 लाख अभिकर्ताओं के रूप में, 24 करोड़ पॉलिसी धारकों के रूप में ये संस्था एक बहुत ही ताकत लेकर के खड़ी है और इस ताकत की हिस्सेदारी भारतीय राजस्व में जिस तरह से है उस राजस्व पर भी प्रभाव को रोका नहीं जा सकेगा अगर अपने नीतियों में ये बदलाव नहीं लाते हैं। आईआरडीए के माध्यम से सरकार की नीतियां डीमेट अकाउंट खोलना अनिवार्य बनाना ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन कहीं से उचित नहीं मानता। ऑनलाइन बीमा के अंतर्गत छूट देने की प्रक्रिया, अभिकर्ताओं की पोर्टेबिलिटी को लागू करने की प्रक्रिया, साथ ही दिसंबर माह से ही अतिरिक्त शुल्क के रूप में 500 से 1500 रुपया लेने की जो प्रयास किया जाएगा ये पॉलिसी धारकों के ऊपर अतिरिक्त भार होगा जिसका सीधा सीधा प्रभाव संस्था के ऊपर होगा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इस मुद्दे को लेकर के वाराणसी मंडल से तिरंगा यात्रा के रूप में जिला मुख्यालय तक जाएगा और जाने के पश्चात मार्फत जिला अधिकारी ज्ञापन देगा देश के प्रधानमंत्री को और साथ ही आईआरडीए के अध्यक्ष। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का मंडल अध्यक्ष। आज जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताए हैं कि हम लोग यहाँ से तिरंगा यात्रा लेकर के निकलेंगे जिला मुख्यालय तक और जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा मार्फत भारत के प्रधानमंत्री और आईआरडीए के अध्यक्ष जी को। इन्होंने जो नई नई चीज़ें ला रहे हैं, जो अभिकर्ता को पेट पे प्रहार करने का कार्य कर रहे हैं, जो भारतीय जीवन बीमा के अंदर जो सरकार भारत सरकार की नाम छवि चल रही है उसे मिटाने का काम जो आईआरडीए और सरकार मिलकर कर रही है, ये सब बड़ी गलत काम है। अभिकर्ताओं के पेट पे प्रहार मारी जा रही है, ऑनलाइन बीमा पे जो छूट दे रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हम लोग अपने यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, मंडल के एडीएम साहब को बता चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट सरकार से हम लोग की लड़ाई है। सरकार को हम लोग ज्ञापन दे करके एक बार उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस पे विचार करें, पुनः बार बार विचार करें। ये ठीक नहीं है। इतनी बड़ी फौज जो अभिकर्ताओं के हमारे साथ है, इनके पेट पे आप लात मारने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी अस्तित्व नहीं होगी तो भारतीय जीवन विभाग के अस्तित्व पे भी इसका असर पड़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।